पापा। हाँ बेटा। हमको पूरे 10 दिन की दिहाड़ी मिल गई, आपको मिल गई? हाँ बेटा, मुझे भी मिल गए। मुझे पूरे 3000 मिले हैं। बेटा मुझे पूरे 4000 रुपए मिले हैं, ये देख पूरे 4000 है। इन दोनों की इतनी कम दिहाड़ी? ऐसा करेंगे, सबसे पहले ना मकान मालिक का किराया देंगे, वो बहुत बड़बड़ करता रहता है, तुम टाइम से किराया नहीं देते हो। और बाकी राशन वाले का दे देंगे। इस बात पर ना हम टाइम से सबका पैसा दे देंगे, ठीक है ना? हाँ सही हुआ ना, समय पे दिहाड़ी मिल गई। अब सारे काम ना समय पे हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ले ये पैसे बेटा तू ही रख ले। है चाचा सुनो, अभी आप दोनों हिसाब को लेकर कुछ बात कर रहे थे। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप दोनों को कितनी दिहाड़ी मिली है? अरे साहब, तुम क्यों मजाक कर रहे हो? आपको तो पता ही होगा, आप मालिक है, कितना पैसा मिलता है। वो क्या है ना चाचा, आप दोनों के अलावा भी हमारे यहाँ काफी मजदूर काम करते हैं, तो बस मैं जानना चाहता हूँ कि आप दोनों को कितनी दिहाड़ी मिल रही है, बताओ मुझे। अरे साहब, मुझे 10 दिन का 4000 मिला है और मेरी बिटिया को 3000 10 दिन के। एक बार दोबारा गिनो अच्छे से। साहब हमने तो गिन लिए हैं। हाँ? हमें तो इतनी दिहाड़ी मिलती है। पापा को एक दिन का 400 मिलता है और हमको 300, तो हमारे 10 दिन के 3000 हो गए और पापा के 4000। आप बाप बेटी ने कुछ छुट्टियां तो नहीं मारी ना बीच में? हमने तो पूरे 10 दिन के 10 दिन काम किया है। हाँ साहब, बिटिया सही कह रही है, पूरे 10 दिन काम किया मैंने। कैबिन देखा है आपने मेरा? तो काम खत्म करिए, 15 मिनट बाद आप दोनों कैबिन में मिलो। पापा साहब हमको कैबिन में काहे बुला रहे हैं? हमने कुछ गलती तो नहीं करी? पता नहीं, मैंने तो बेटा 10 के 10 दिन बढ़िया ठीक काम किया है, अब पता नहीं क्यों बुला रहे हैं। वो बात नहीं, हम चल के देखते हैं। ठीक तो है? ऐसा कर, जा पानी डाल वहां पे, मैं आता हूँ। ठीक है। सर बुलाया आपने? हाँ शेफ, बुलाया मैंने आपको। क्या मैं जान सकता हूँ कि आजकल मजदूरों की क्या दिहाड़ी चल रही है? सर वही जो पहले चल रही थी। अच्छा, सारे मजदूरों का हिसाब क्लियर कर दिया आपने? हाँ सर, आज ही किया सबका हिसाब किताब जो पेंडिंग था। ओके, तो कितनी कितनी दिहाड़ी दी है? सर वही जितने में आपने हायर किया हुआ था वही। देखो बातों को घुमाओ मत, मैं बोल रहा हूँ कि कितनी दिहाड़ी दी है, तो ईच डे कितना पे करते हो वो बताओ मुझे। सर जो अंकल जी है उनकी 700 रुपए और जो उनकी बेटी है 500 रुपए, और सब मजदूरों की इतनी ही दिहाड़ी है 500-700 रुपए। अच्छा, अंदर आइए आप दोनों। नमस्ते साहब। नमस्ते जी, अब बताइए आपको कितनी दिहाड़ी मिलती है और अंकल आपको कितनी दिहाड़ी मिलती है? हमारी 300 रुपए दिन की और हमारी 400। क्या बात है, आपने 300 बोला, आपकी दिहाड़ी तो 500 रुपए है और आपको 400 मिलते हैं। अंकल आपकी दिहाड़ी 700 रुपए पर डे है। तो अब मुझे बताइए, ये जनाब तो बोल रहे हैं कि आपको 700 पे किए हैं और आपको 500 रुपए पे किए, तो अब मुझे बताइए यहाँ पर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? अरे कितना झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल मुंह पर शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। सर इनकी 10 दिन की दिहाड़ी पेंडिंग थी, मैंने इनको 5000 रुपए दिए और इनकी 7000 रुपए, मतलब इतने पैसों में इनका पेट नहीं भर रहा है। कैसे झूठ बोलने लग रहे हैं लोग? नहीं साहब, ये एकदम झूठ बोल रहे हैं। हमें ना 10 दिन के 3000 बिटिया को दिए और 4000 हमको। सॉरी सर, मैं ना भूल गया था, मुझे अब याद आया। इन्होंने ना कुछ टाइम पहले उधार पैसे लिए थे मुझसे, तो अब मुझे पैसों के लिए काम था, तो इस महीने की सैलरी मैंने बस कट करके दी है। आप दोनों ने कुछ एडवांस लिया था? नहीं साहब, हमने कोई एडवांस नहीं लिया, हमने कोई उधार नहीं लिया इनसे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कैसे इंसान हो तुम। तभी तो मैं सोचूं कि तुम्हारी सैलरी यहाँ पर 20,000 रुपए है, कैसे तुम नई नई बाइकें खरीद रहे हो। अरे तुम इनके साथ ही धोखाधड़ी नहीं, हमारे यहाँ 300 से 400 मजदूर काम करते हैं, पता नहीं तुम कितने लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हो। अरे 2-2, 4-4 हजार रुपए महीना तुम इनके काट लेते हो और मुझसे तो पूरा हिसाब रखते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम हक भी किनका मार रहे हो, जो पूरे दिन मेहनत करके सुबह से लेकर रात तक सिर्फ 300, 400, 500 रुपए के लिए इतनी कड़ी धूप में और इतनी ठंड में काम करते हैं, और तुम नवाब की तरह सिर्फ हिसाब करते हुए घूमते हो, फिर भी तुम इनके 200, 200, 300 रुपए काट लेते हो। किस बात के? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने किसी का हक नहीं मारा। वो बस इस महीने कुछ ज्यादा खर्चा हो गया था, तो इसीलिए बस मैंने वो थोड़ा बहक गया था पैसों को देखकर। तो खर्चा हो गया? अरे तुम्हारा खर्चा हो गया है, तुम्हारे शौक है, तो तुम इनके पैसों से पूरा करोगे, इनका हक मारकर पूरा करोगे। अब तो मैं तुम्हें 1 मिनट भी नौकरी पे नहीं रखूंगा। और तुम्हें हक मारने की जरूरत क्या पड़ गई थी? तुम्हारी सैलरी तो इनसे 2-4 गुना ज्यादा ही है ना। फिर भी वो कहते हैं ना कि कुछ इंसानों की फितरत ही खराब होती है। भगवान उनका काम कितना भी अच्छा चला दे, लेकिन दूसरों के पैसों पे हमेशा उनकी नजर गड़ाई रहती है, और किसी का हक मार के तुम कभी भी पनप नहीं पाओगे।
और किसी का दिल दुखा के। अब अगर तुम्हें यहाँ पर दोबारा नौकरी करनी है ना, तो जितने भी पैसे तुमने इन लोगों के मारे हैं ना, इनके अलावा और भी मजदूरों के, और मैं आज सारे मजदूरों से जाके बात करूंगा और सबसे मिलूंगा। तो तुम्हारी बेहतराई इसी में ही है, तो सबका हिसाब क्लियर कर दो। मेरा दिल तो कर रहा है कि अभी पुलिस को फोन करके तुम्हें जेल में अंदर करा दूं। नहीं सर, पुलिस बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वादा करता हूँ जो मुझसे गलती हुई वो दोबारा से नहीं होगी, और एक एक पैसा मैं सबका चुका दूंगा वापस। हाँ, तुम जरूर इनके पैसे वापस करोगे, और वो भी आज के आज ही। और अगर तुमने जरा भी देर करी ना, तो मैं पुलिस को फोन करने में जरा भी देर नहीं लगाऊंगा, और आगे ये गलती रिपीट करने की कोई नौबत ही नहीं आएगी। क्योंकि आज के बाद तुम इस ऑफिस में शक्ल भी नहीं दिखाओगे, अपना आज ही रिजाइन देकर जाओगे, वो भी इन सबके पैसे देने के बाद। और इन्हीं के साथ नहीं, तुमने जिनके भी साथ फ्रॉड किया है ना, उन सबके, समझे? आई एम रियली सॉरी सर, मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो जाओ अब यहाँ से। सॉरी अंकल जी, आई एम सॉरी। गलती ना आप लोगों की नहीं है, गलती ना मेरी है कि मैं काम में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे मजदूरों को क्या दिहाड़ी मिल रही है और उनकी क्या हालत है, और मेरे ये मैनेजर क्या काम कर रहे हैं और क्या नहीं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ये कभी नौबत नहीं आएगी। मैं खुद पर्सनली हर साइट पे जाके सबसे हिसाब पूछूंगा और सबसे पूछूंगा कि उनको पैसा टाइम पे मिल रहा है या नहीं। और हाँ, आप दोनों का जो हिसाब है अभी के लिए मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है? ये आपके, और ये आपके। शुक्रिया साहब। और आज सेक्टर 47 से आप दोनों का काम खत्म हो चुका है। अब हमारी एक नई साइट स्टार्ट होने वाली है। मैनेजर आपको नया काम समझा दे, आप लोग जा सकते हैं। धन्यवाद सर।